परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। मुनि दिनकर जी, मुनि हेमंत कुमार जी, पर्युषण पर्वाराधना में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं, वाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करता है, अपने भावों को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। और अगर हम कहें कि जो दूसरे लोगों के साथ संपर्क करने का अगर कोई हमारे पास में सटीक माध्यम है तो वह है वाणी, भाषा। इस वाणी का प्रयोग कैसे करना, इसका उपयोग कैसे करना, किन बातों का ध्यान रखना, और इसमें भगवान प्रभु महावीर ने बहुत निर्देश प्रदान किए कि साधक के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है भाषा का प्रयोग, कि अगर कोई साधु शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। और भगवान प्रभु महावीर ने, जब हम दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद में एक आगम सिखाया जाता है जो हर नव दीक्षित साधु को सीखना होता है, जिसका नाम है दशवई कालिक। क्या नाम है? दशवई कालिक। और इसमें 7वां अध्ययन है वक्क शुद्धिम। और इस पूरे अध्ययन में वाणी के किस प्रकार प्रयोग करने, कैसे बोलना, कौन सी भाषा से बचना, कौन सी भाषा हिंसक कारिणी, हिंसा कारिणी है, कौन सी भाषा अहिंसक है, और इतना सुंदर उस अध्ययन में विवेचन किया गया। और अगर कोई पढ़े तो यह वाणी विवेक के इतने एक से एक बढ़कर अद्भुत सूत्र उसमें दिए हुए हैं। बंधुओं, यह जो वाणी की शक्ति है, यह वाणी की शक्ति विष का काम भी करती है तो अमृत का काम भी करती है। यह वाणी अगर मारक बनती है तो तारक भी बनती है। यह वाणी समस्या को पैदा करती है तो समाधान भी देती हैं। और इसी वाणी के द्वारा व्यक्ति जुड़ता है तो व्यक्ति टूटता भी है। और कहते हैं इस दुनिया में 3 अमृत हैं, और अगर व्यक्ति उस अमृत का पान कर ले तो वह सदा सदा के लिए अमर बन जाता है। पहला अमृत है, हाथ में दान का अमृत होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का हाथ परोपकार करने के लिए सदा तैयार रहे। वह अपने इन हाथों के द्वारा कैसे दूसरों का सहयोग कर सकता है और किस तरह से दान का बड़ा सामाजिक दृष्टि से भी उपयोग माना जाता है, तो व्यक्ति के हाथ में दान का अमृत होना चाहिए। दूसरा अमृत माना गया हृदय में करुणा का अमृत। जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा नहीं है, समझ लेना कि वह हृदय नहीं है, वह तो पत्थर दिल इंसान है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर करुणा का भाव होता है, जिस व्यक्ति के भीतर सहानुभूति का भाव होता है, वही वास्तव में इंसान कहलाता और वही इस धरा पर अमर हो सकता है। और तीसरा अमृत माना गया जुबा पर मीठी वाणी का अमृत होना चाहिए, कि जो व्यक्ति इस जिह्वा को प्राप्त करके, इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करके अगर मीठे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता तो यह शक्ति उसी व्यक्ति के लिए एक हथियार या ऐसे कह दो कि खतरा बन जाती है। तो जिस व्यक्ति के पास में ये 3 अमृत होते हैं वह इस धरा पर अमर पुरुष माना जाता है, वह व्यक्ति इस धरा पर अमर बन जाता है। हम किस तरह से शब्दों का प्रयोग करें
और यह जो रसना है हमारे पास में, रसना मतलब जिह्वा, और इसके दो काम होते हैं, एक तो होता है चखना और दूसरा होता है बकना। ये दो ही काम करती है। और देखना हमारे शरीर की कितनी अद्भुत व्यवस्था है। कान कितने आपके पास में? कितने? दो। और काम क्या है? एक। क्या काम है? सुनना। आंख कितनी है? दो। काम कितने हैं? एक। देखना। नाक, सांस लेने के वैसे देखो तो दो छेद है, तो दो। और काम, श्वास लेना। जीभ कितनी है? एक। और काम कितने हैं? दो। क्या करती है ये? खाती भी है और बोलती भी है, चखती भी है, बकती भी है। और यह दोनों तरफ से गड़बड़ करती हैं। यह खा करके भी ठुकवाती है, वो इंजेक्शन लगवाती है, और बोल करके डंडे पड़वाती हैं, या सारा मामला यह गड़बड़ कर देती हैं। तो जो आदमी मीठा मीठा खाता तो है, और ये जीवा क्या मीठा मीठा मांगती तो बहुत है, लेकिन जब बोलने की बात आती है ना, उस समय यह बड़ा कड़वा बोलती हैं। और जब ये कड़वा बोलती हैं तब सारा जिंदगी का ऐसे कह दो कि खेल चौपट कर देती हैं। तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि तुम वाणी संयम का प्रयोग करो, कम बोलो और काम का बोलो। बस इतना सा भी अगर आदमी समझ ले कि बोलना तो है, लेकिन कितना बोलना? कम बोलना। और कैसा बोलना? काम का बोलना। लेकिन आदमी पहली बात तो कम बोलने का कह दो ना, कि किसी को कह देना कि देखो आज है ना वाणी संयम से 1 घंटा मौन कर लेना। महाराज मौन तो कुन्नी है, उनके लिए 1 घंटे की मौन भी ऐसे कह दो कि बहुत बड़ी जेल हो जाती है, और कुछ भी, लेकिन मौन नहीं रख पाएंगे। और जिसने मौन का स्वाद चख लिया तो वो फिर बोलने की इच्छा भी नहीं करता। हालांकि अब तो मेरा क्रम छूट गया, नहीं तो लगभग बीच में 10 साल तक 1 महीने का मौन साधना का एक मेरा क्रम रहता था। सावन लगभग पूरा यह महीना मौन का रहता था। एकदम कोई गुरुदेव की विशेष आज्ञा, कोई विशेष काम हो गया तो वह अलग बात है, नहीं तो किसी गृहस्थों से विशेष बात करने का या साधु संतों से भी बात करने का काम नहीं पड़ता। सिर्फ मैं गोचरी जाता, उस समय खुला रखता। क्यों? अब गोचरी जाऊं और उस समय अगर करूं तो हो जाए ना मेरा कल्याण वहीं पे। क्योंकि कई तो ऐसे होते जो रुकते भी नहीं है, बहराते बहराते तो और हो गया काम। तो उस समय बस वो छूट रखता था, लेकिन उसके अलावा लगभग बोलने का काम नहीं पड़ता था। और एकांत में रहना, अपनी साधना करना, अपना अध्ययन स्वाध्याय जो कुछ भी होता था वह करता था। स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो थोड़ा सा ऐसे लगता था, लेकिन बाद में 2 दिन बाद में जो मजा आता ना, फिर जब मौन 1 महीना पूरा जाता तो देखता कि अपने तो लंबा चले तो अच्छा है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और उसके कारण से इतना संभव नहीं हो पाता। और अब तो यह हो भी नहीं पाता, क्योंकि जब अलग विचरण करते हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, कुछ ऐसा व्यवस्था का क्रम बना हुआ रहता है तो जिसमें थोड़ा मुश्किल होता है। परंतु अगर व्यक्ति दिन में 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का मौन साधना का क्रम बना ले तो कितनी अपनी ऊर्जा शक्ति को बचा लेता है और कितनी ऊर्जा खर्च होती है। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा बोलता है, उसमें कहते हैं कि एक मजदूर 8 घंटा जितनी मेहनत करता है और जितनी ऊर्जा उसकी 8 घंटे में खत्म होती है, उतनी ऊर्जा वह 1 घंटा बोलने में खत्म कर देता है। कितनी ऊर्जा व्यस्त चली जाती है। तो यह जरूर ध्यान रखना कि बोलना है, कम बोलो, कम शब्दों में अपनी बात कह दो, और वो भी काम की बात। आचार्य श्री महाश्रमण जी को हम देखते हैं, अगर कोई सेवा करने के लिए जाते हैं, मान लो 5 मिनट सेवा का समय मिला, वो सामने वाला ही बोलता है गुरुदेव तो ठीक है, बस। बाकी वो बोलते कौन है? सामने वाले। इतने कम शब्दों में उस बात को
समझ लेते हैं, ऐसे कह दो कि अपना उत्तर दे देते हैं। और कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना यह भी बहुत बड़ी कला मानी जाती है। तो हम वाणी का प्रयोग करें तो कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखना है, तो 3 शब्द को याद कर लो और मुझे लगता है उन 3 शब्दों में सारी वाणी के गुण आ जाते हैं। पहली बात है इष्ट, दूसरी बात है मिष्ट और तीसरी बात है शिष्ट। ये 3 शब्द याद कर लेना। वाणी संयम के, वाणी की कला के ये 3 गुण हैं। पहली बात क्या है? इष्ट, अर्थात जो हम वाणी का प्रयोग कर रहे हैं वो वाणी कैसी होनी चाहिए? इष्ट होनी चाहिए। इष्ट मतलब जो दूसरों का हित करती हैं, जो दूसरों को प्रिय लगती हैं। हाँ, प्रिय का मतलब ये नहीं चापलूसी करना, हाँ वो समझ लेना, मक्खन लगाए जाओ, नहीं, प्रिय भी हो और साथ में हितकर भी होनी चाहिए कि उस वाणी के द्वारा किसी का नुकसान न हो। तो जब शब्दों का प्रयोग करो तो यह जरूर सोचना कि मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं उसका परिणाम हितकारी है या अहितकारी है। अगर किसी का अहित करने वाला है, चाहे वह घर का सदस्य हो सकता है और कोई सदस्य हो सकता है, अगर किसी का अहित करने वाला है तब उस समय कभी बोलना मत, मौन रख लेना। तो वाणी का पहला गुण माना गया। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? इष्ट, जिससे दूसरे का भला हो और जो दूसरों को प्रिय लगे, चुभन पैदा नहीं करे। कई लोग व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते तो बड़ा मीठा मीठा है, लेकिन उसमें भी क्या करते हैं? ऐसे व्यंग, ऐसे तीर फेंकते हैं कि सीधा अंदर तक ही लगता है। वो एक बार पति पत्नी जा रहे थे और सामने से गधा मिल गया। कौन मिल गया? कौन मिल गया? गधा। तो पत्नी को थोड़ा सा मजाक सूझ गया, वह पीछे बैठी थी, तो वो अपने पति के कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि देखो देखो, सामने आपका है ना संबंधी जी आ रहे हैं, नमस्कार करो। अब पति भी ऐसे कह दो कि सुलझा हुआ, हाजिर जवाबी, और उसने भी क्या किया? हाथ जोड़ा और बोला ससुर जी नमस्कार। हो गया ना काम? अब क्या हो गया? ये व्यंग, नहले पे नहला। और कभी किसी पर व्यंग मत कसना। क्यों? कि अरे किसी पर व्यंग कसते हो कितना दुख होता है। अब कई तो ऐसे होते कि समझ जाते और कई बेचारे ऐसे होते जो समझते नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जिसकी आदत बन जाती है ना, वो बात बात में ट्योन कसते रहते हैं। परंतु जो वाणी संयम का, वाणी की कला जानता है, वह व्यक्ति कभी भी व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। तो पहली बात कौन सी हो गई? हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? इष्ट। और दूसरी बात है मिष्ट, मतलब भाषा मधुर होनी चाहिए, भाषा में मिठास होना चाहिए। और कहते कि जिस व्यक्ति की वाणी में मिठास होता है तो वह अगर मिर्ची भी बेचता है तो बड़ी आसानी से बिक जाती है। और जिसकी वाणी में मिठास नहीं होता ना, चाहे वो भले शक्कर पाड़े हो कि भले मिठाई की दुकान हो, वो भी खाली रहती है, वहाँ पर भी ग्राहक नहीं आते। हम बालोतरा चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे और नागौर से आगे फलोदी की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर नागौर से आगे गोगेला गांव और वहाँ से आगे जा रहे थे। तो ये जैसे एल्युमिनियम के बक्से और होते हैं ना, तो उनकी गाड़ियाँ उधर से भर के जा रही थी, गाँवों में घूमती हैं। तो उनकी जब वाणी को सुना ना, तो देखा कि वाणी में कितना मिठास। और देखना कई बार जैसे सब्जी बेचने वाले होते हैं, फल फ्रूट बेचने वाले होते हैं, तो ये कई बार इतने अद्भुत अच्छे शब्दों का, मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लोग उनकी आवाज़ सुनकर के अपने आप बाहर आ जाते हैं। अब कई बार जैसे वो आइसक्रीम वाले होते हैं, देखना कभी इनके शब्दों को सुनना, और वो जो शब्दों का प्रयोग करते हैं इतना सोच समझ करके करते हैं कि बच्चे अपने आप भागे भागे आते हैं, या बड़े भी अगर उनकी वाणी सुनते हैं तो वो खींचे खींचे आते हैं। तो वह जो
बक्सों की गाड़ी थी, तो उसमें से एक व्यक्ति अनाउंस करे जा रहा था कि क्या कि गोल, वो मारवाड़ी राजस्थानी भाषा, जोधपुरी इलाका हो गया ना, तो वह मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं। तो वह बोल रहा था कि गोल बक्सों की गाड़ी भरी जेन आइए सा, देखवारा पैसा नहीं लागे सा, आओ सा पधारो सा, आओ सा पधारो सा। और देखते जहां वह गाड़ी रुकती ना, वहां लोगों की भीड़ हो जाती। अब बात तो कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने का तरीका है। अब वो खरीदे कि नहीं खरीदे एक बार वो छोड़ दो, लेकिन अपने आप लोग दौड़े दौड़े आ जाते, इकट्ठे हो जाते। क्यों? गाड़ियां तो और भी बहुत सारी जाती होगी, माल बेचने के लिए तो और भी बहुत सारे लोग आ जाते होंगे, लेकिन देखना कई कि ऐसे कुशल माल बेचने वाले होते हैं कि वो क्या करते हैं, उन शब्दों की ताकत के द्वारा सवेरे अपना माल लेकर के आते हैं और शाम जाते हैं तो अच्छी मोटी कमाई करके चले जाते हैं, सारा माल बिक जाता है। क्यों? यह इस जुबा के कारण से, बोलने के कारण से। तो कभी भी अगर हम भाषा का प्रयोग करें तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? मिष्ट अर्थात मीठी, और इतनी मीठी हो कि सामने वाला हमारी बात सुनने के मूड में आ जाए। विरोधी से विरोधी व्यक्ति हो सकता है वह आपसे नहीं बोलता होगा, हो सकता है वह आपसे नफरत करता होगा, हो सकता है वह आपके प्रति वैर और शत्रुता का भाव रखता होगा, परंतु अगर आपके शब्दों में ताकत है, शब्दों में मिठास है, तो एक बार वह व्यक्ति भी आपकी बात सुनने के लिए अवश्य खड़ा रहेगा। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत च्यूं, और वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। यह क्या है? वशीकरण मंत्र है कि जिस व्यक्ति ने इस मंत्र को मीठे बोलने की कला सीख ली, समझ लो उस व्यक्ति के हाथ में यह वशीकरण मंत्र आ गया। बहू घर पर आती है, शादी हुई, बहू घर पे आई, हो सकता है वो बहुत पैसा लेकर के, बहुत धन लेकर के आई होगी, हो सकता है वो बहुत सुंदर होगी, लेकिन वह जो पैसा और वह सुंदरता कितने दिन अच्छी लगती है? कुछ दिनों तक तो लुभावनी लगती है, परंतु वह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जो बड़ों की बात मानती है, और जो कभी जीवा को कड़वा नहीं बनाती, और जो कभी आंखें लाल नहीं करती। वह जो बहू होती है वह उस पूरे घर पर राज करती हैं। क्यों? कि उसके पास में ऐसा वशीकरण मंत्र आ गया कि उस वशीकरण मंत्र के द्वारा हर व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। बहुत बार बहनें भी आती हैं कि महाराज ये कोई घर का काम नहीं करता, और बेटे बेटी की शिकायत करते हैं, और देखना वो बच्चा आपके घर का काम नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई ऊपर रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले, अगर कोई आंटी जी है, कोई चाची जी है, कोई ताई जी है, कोई भाभी जी है, और अगर कोई कह देता कि अरे पिंटू थोड़ा सा देख, अगर टाइम हो तो ये काम कर लेना, अच्छा अभी आया अभी आया, और आप अगर कह देते ना देख पानी के गिलास ला, पढ़ाई करूं, एग्जाम है, अल्लाह क्या हुआ भाई? खाली शब्दों का प्रयोग का खेल है। आप क्या करते हो? आप अगर कभी कोई बात कहते हैं ना तो उसमें ऑर्डर होता है कि वो तुम्हारा अधिकार है कहने को, लेकिन अगर कोई अड़ोस पड़ोस वाला बुलाता है तो वो क्या करता है? उसमें सुझावात्मक भाषा होती है, उसमें ऑर्डर नहीं होता कि देखो अनुकूलता हो तो ये काम कर लेना, अरे करके तो देखो क्या होता है कि सामने वाला कभी मना नहीं कर पाएगा। तो ये जरूर ध्यान देना कि शब्दों का प्रयोग कैसे करना। तो मीठे शब्दों के प्रयोग से, तो एक बार अगर कुत्ता भी होता है ना, अगर उसको भी तू 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 करता है ना, तो वो भी पास में आकर के पूंछ हिलाने लग जाता है, और अगर डांटो तो वो भी बेचारा भाग जाता है। जब कुत्ता यह भाषा समझ सकता है, हाथी ये भाषा समझ सकता है, पशु पक्षी यह मिठास की भाषा समझ सकते हैं, तो सोचो हम तो इंसान हैं, और इंसान उस मिठास की भाषा को ज़्यादा अच्छे से समझता है, परंतु वह समझाना आना यह भी एक बहुत बड़ी कला मानी जाती है। तो दूसरी बात हो गई, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? मिष्ट, पहली इष्ट, दूसरी मिष्ट, और तीसरी होती है शिष्ट, अर्थात शालीन भाषा का प्रयोग करो। भाषा होनी चाहिए ऊंची भाषा, कुलीन भाषा, तुच्छ
तुच्छ शब्दों का प्रयोग कभी भाषा में नहीं होना चाहिए। और कई कि आजकल तो बहुधा सुनने को मिलता है, क्योंकि कुछ तो कह दो कि टीवी की भाषा आ गई और इसमें कई बार ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसको अगर कहे ना सीधे शब्दों में कि गाली होती है, लेकिन फिर भी आम बोलचाल की भाषा में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यह जरूर ध्यान रखना कि हमारी भाषा इतनी शालीन होनी चाहिए, उसमें तुच्छ शब्दों का प्रयोग, छोटे शब्दों का प्रयोग, ओछे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं होने चाहिए, उसमें सम्मानपूर्ण। और जब शालीन भाषा का प्रयोग करते, अगर गुस्सा भी करना हो वह भी शालीन भाषा में करो। गुस्से में भी शब्दों का कभी अपप्रयोग नहीं होना चाहिए, शब्दों का कभी भी ऐसे कह दो कि छोटे शब्द उसमें कभी नहीं आने चाहिए। और कहते हैं कि अगर गुस्सा भी करना हो ना तो जोधपुरी भाषा में करना चाहिए। कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में? जोधपुरी भाषा में। कि कैसे? कि अगर जोधपुरी भाषा में अगर गुस्सा भी आ जाए, अगर जूती भी ठोकनी होती है ना, तो पता है क्या बोलते हैं? मारी पगरखी। वहां जूते को क्या बोलते हैं? पगरखी। कि मारी पगरखी आपके माथे पर विराजे सा, उसमें भी सा से ठोकते हैं। अपने जैसे बोलते ना, पधारो सा, अरगाओ सा, तो वहां जूती भी ठोकती है तो सा के साथ में ठोकते कि मारी पगरखी आपके माथे पर विराजे सा। ऐसा नहीं कि एक ठोकूं, नहीं, ससम्मान। गुस्सा भी करना है, कोई बात कहनी है तो वह भी ससम्मान, शांति से मीठे शब्दों में कह दो। और फिर देखो वो जो गुस्सा है वह गुस्सा भी कई बार बड़ा काम कर जाता है। लेकिन यह भी एक कला होती है, गुस्सा भी तो हर किसी को करना नहीं आता ना। गुस्सा करते तो आंखें लाल हो जाती है, मुंह से जो नहीं चाहते वैसे वैसे शब्द निकल जाते हैं और बाद में माथा पकड़ के बैठ जाते कि अल्लाह नहीं बोलते हो तो चक्को रहते हो, बिना मतलब काम गड़बड़ हो गयो। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कि एक बार जो शब्द मुंह से निकल जाता है और एक बार जो घाव कर जाता है वह व्यक्ति जिंदगी भर कभी नहीं भूलता। छुरी कातर तलवार का घाव लगा जो भरा, लगा जो जबा का जख्म रहता है हमेशा हरा। वह जो जबा का जख्म होता है इतने गहरे तक लगता है कि उसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, उसकी कोई दवाई नहीं है कि जिससे वह घाव भर जाए, ता उम्र वह याद रहता है। तो इन तीन बातों को याद रखना। और आज वाणी संयम दिवस है, पर्युषण पर्वाराधना का यह महत्वपूर्ण उपक्रम, आत्मशुद्धि का यह महान पर्व, और उसके अंतर्गत आज ये चौथा दिन वाणी संयम दिवस के रूप में है। तो इस पर थोड़ा चिंतन करना। और हम जो शब्दों का, वाणी का प्रयोग करते हैं, अगर घर में सुख शांति चाहिए, अगर घर में स्वर्ग देखना चाहते हो तो इस एक सूत्र को अपने जीवन में उतार लो। यहाँ जितने बैठे अगर इतना सा संकल्प कर लें, हम बोलेंगे तो मीठा बोलेंगे, हम बोलेंगे तो शालीन बोलेंगे, हम बोलेंगे तो इष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे, कभी भी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अरे अगर कटु शब्द, मीठे शब्द नहीं बोले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मौन कर लो, लेकिन बोलना है तो मीठे शब्दों का ही प्रयोग करना। और कभी कभी अगर कई व्यक्ति ऐसे प्रयोग करते हैं तो मैं कहता हूं कि उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखो। अगर कोई जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, अगर आपके साथ वैसे कोई शब्दों का प्रयोग करता, तब आपको क्या अनुभव होता। आज हो सकता है सासू बहू के बीच में, देरानी जेठानी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में कभी छोटी छोटी बातें भी हो जाती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों में भाषा कभी नहीं बिगड़नी चाहिए। भाषा सदैव मीठी और शालीन रहनी चाहिए। वाद भी हो जाता है, वाद मतलब होता है बातचीत, लेकिन अगर ढंग से चलती है तब वह वाद संवाद में बदल जाता है, और जब संवाद में बदलता है तब वह समाधान तक पहुंच जाता है, और नहीं तो वही वाद विवाद में बदल जाता है। और जब विवाद में चले गए तो फिर समस्याएं रहती हैं,
फिर उस व्यक्ति के पास जल्दी से समाधान नहीं होता। तो कभी भी कोई बात हो जाए तो वह बात विवाद में नहीं बदलनी चाहिए, संवाद में बदल दो। संवाद करने का मतलब क्या हो? पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात कही, सामने वाला माने तो ठीक, न माने तो ठीक, अगले की इच्छा, लेकिन अपनी ओर से कोई खिंचाव नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, अपनी शालीन भाषा का प्रयोग। और भगवान प्रभु महावीर ने कहा कि यह जब अविवेकपूर्ण कटु भाषा का प्रयोग किया जाता है या सावध्य भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वह कितना कितना पाप कर्मों का बंधन करने वाली होती हैं। तो कभी भी पापकारी हिंसात्मक भाषा का प्रयोग, सावध्य भाषा का प्रयोग, असत्य भाषा का प्रयोग भी कभी नहीं करना। अगर बोलना है तब सत्य भाषा का प्रयोग करो, निर्वध्य भाषा का प्रयोग करो। जो हिंसात्मक बातें होती हैं उसके लिए स्वयं करना और करवाना, बोलना, यह भी उतनी ही बड़ी हिंसा मानी जाती है। तो ऐसे कार्यों में भी शब्दों का विवेक रखना चाहिए। अब जैसे मान लो अगर हम लोगों को साधु को भाषा का प्रयोग करना है तो बहुत विवेक रखना होता है। हम अगर कह देते हैं ना, अब मान लो इस स्थान की हमको ज़रूरत है, हम ये नहीं कहेंगे कि ओह फुर्ती से स्थान खाली करो, नहीं, हम क्या कहेंगे? हमें इस स्थान की ज़रूरत है। यह भाषा का विवेक है। अगर कभी गोचरी की भावना भाते तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ कल आ जाऊँगा। क्या कहते हैं? आने का अनुकूलता रही तो आने का भाव है। निश्चयात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करते। तो ये ऐसी भाषा के विशेष गुण हैं कि हमारी जो भाषा है, वाणी है, वह कलात्मक भाषा बने और उस वाणी के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा हम समस्याओं का समाधान खोजें और इस वशीकरण मंत्र को सब अपने जीवन में धारण कर ले। और फिर देखना कि पूरे घर में, पूरे परिवार में एक कितना अद्भुत वातावरण बनता है। पूरा घर स्वर्ग बन सकता है अगर हम वाणी संयम का प्रयोग करने का लक्ष्य रखें। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। भगवान प्रभु महावीर की जीवन गाथा, भगवान की आत्मा नए सार के रूप में महावीर क्षेत्र के जयंती नगरी में जन्म लेती हैं और वहाँ पर साधु का योग मिलता है और उस छोटे से निमित्त से नए सार के जीवन में सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाती है। और सम्यक दर्शन कि जैसे बंद मकान के सघन अंधकार को भगाने के लिए जैसे सूर्य की एक किरण किस तरह से उस अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है, ऐसे ही यह सम्यक्त्व है, यह सम्यक दर्शन की किरण है कि जो इस आत्मा में अनंत अनादि काल से जो कषाय, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, मोह, राग, द्वेष, इनके जो ग्रंथियां बंधी हुई हैं, उस ग्रंथियों को तोड़ने में, उस सघन अंधकार को दूर करने में यह सम्यक दर्शन उस किरण की तरह, सूर्य की किरण की तरह काम करता है। और ऐसे ही नए सार के जीवन में होता है कि संतों के संबोध से भीतर में सम्यक दर्शन की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है और उसके कारण से भीतर में सब कुछ बदल गया। बाहर में ज़्यादा नहीं बदला, बाहर में तो वही जिंदगी है, लेकिन भीतर में इतना कुछ बदल गया, उसकी सोच दृष्टि टिक जाती है, तत्व पर, तथ्य पर दृष्टि टिक जाती है। वह व्यक्ति कभी पाप कर्म में नहीं जाता। तो नए सार का जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो गया और इतना अद्भुत परिवर्तन घटित हुआ कि वह अपने जीवन में अब साधना भी करने लगा, क्योंकि उसे पता चला कि सत्य क्या है। यह आत्मा, यह कर्मों का परिणाम, इस आत्मा को भोगना पड़ता है। कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। सुख और दुख व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा प्राप्त करता है।
और मिथ्या दर्शन का अंधकार छिन्न भिन्न हो गया। जो गलत धारणाएं थी वे टूट गई और इस सम्यक दर्शन के कारण से भीतर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। और यह सम्यक दर्शन क्या है? कहते हैं कि जैसे अंक लगाते हैं ना, जीरो, अब कितने भी जीरो लगा लो लेकिन उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके आगे इक्का नहीं है तो। और अगर इक्का लगा लिया तब देखना उन शून्यों की कितनी गुणवत्ता बढ़ जाती है, कितनी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही चाहे कितनी साधना कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता तब तक वह साधना इतनी सार्थक नहीं मानी जाती। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ की हुई साधना, दृष्टिकोण साधना के प्रति सही होना चाहिए कि मुझे साधना क्यों करनी है, यह वास्तव में सत्य है क्या। और जब इस तथ्य को समझ लिया और उसके बाद में हम साधना करते हैं तब उसकी कहते हैं गुणवत्ता बढ़ जाती है। नए सार के इस जीवन में छोटा सा निमित्त मिला और यह जो सत्संग का निमित्त मिलता है यह भी बड़े भाग्य योग से मिलता है। कितने कितने लोगों को तो शायद मिलता ही नहीं है, साधु सत्यों के दर्शन करने के योग भी नहीं मिलते। और जो विदेश रहते तो वहाँ तो कहाँ योग मिलता होगा, और यहाँ पर अगर योग मिल जाता है, लेकिन कहते कि ये एक अमृत का प्याला है। सत्संग क्या है? अमृत का प्याला, परंतु इसे हर कोई व्यक्ति पी नहीं सकता। पीता कोई किस्मत वाला सत्संगत अमृत प्याला, पीता कोई किस्मत वाला जीवन बन जाता आला, कोई पीता किस्मत वाला। कि यह तो कोई किस्मतशाली होते हैं कि जो इस सत्संगत अमृत का रसास्वादन करते हैं, पान करते हैं। और नए सार वैसा ही किस्मतशाली आत्मा कि जिसने इस रसास्वादन को चख कर के अपने जीवन में परिवर्तन कर दिया, और इसका परिणाम कि वह अपने जीवन को पूर्ण करके यहाँ अपने जीवन को पूर्ण करके वह प्रथम देवलोक में उत्पन्न होता है और वहाँ पर अपना आयुष्य पूरा करके यह नए सार भगवान प्रभु महावीर की आत्मा, पहला जन्म हो गया नए सार का और दूसरा जन्म हो गया देवलोक, प्रथम देवलोक में, और तीसरा जन्म अब वहाँ देवलोक से च्यवन करके अर्थात देवलोक का आयुष्य पूरा करके भगवान प्रभु महावीर की आत्मा विनीता नगरी, जिसको हम अयोध्या नगरी भी कहते हैं, उस अयोध्या नगरी में भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में यह आत्मा उत्पन्न होती है। और वह समय कौन सा था? भगवान ऋषभ का उस समय शासन समझ लो कि प्रारंभ हो ही गया होगा। और वह जो क्रम चल रहा था और उस समय मरीचि भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में राजमहलों में उत्पन्न होता है और नाम क्या दिया गया? मरीचि। क्यों? मरीचि का मतलब क्या होता है? किरण। कि उनका शरीर, मरीचि का शरीर ऐसा था कि उनके शरीर से ऐसे किरणें सी निकलती थी, इसलिए नाम दे दिया मरीचि। वह राजभवन में बड़ा होने लगा, बाल सुलभ चेष्टाएं, और बड़े होते होते अब राजमहल में रहते हुए भी इतना अनासक्त जीवन कि भोगों में आसक्त नहीं हुआ। कब सूर्य उदय होता, कब सूर्य अस्त हो जाता, कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन उन भोगों में आसक्त नहीं होकर के इतना सहज जीवन मरीचि जी रहा था। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक मिस्री पर बैठी हुई मक्खी की तरह और दूसरे होते हैं शहद पर बैठी हुई मक्खी की तरह। और दोनों में क्या फ़र्क होता है?
एक तो बैठी हुई मिस्री होती है ना, मिस्री खाते ना आप लोग, उस मिस्री पर बैठी हुई मक्खी और दूसरी कौन सी मक्खी, शहद पर बैठी हुई मक्खी, और दोनों में क्या फर्क होता है कि मिस्री पर बैठी हुई मक्खी कभी भी उड़ सकती हैं, लेकिन शहद पर बैठी हुई मक्खी वो नहीं उड़ सकती, क्योंकि वो चिपक जाती हैं। दोनों मिठास लेती है, मिस्री पर बैठी हुई मक्खी भी मिठास लेती हैं, शहद पर बैठी हुई मक्खी भी मिठास लेती हैं, परंतु मिस्री पर बैठी हुई मक्खी उड़ने में स्वतंत्र है, बस मिठास लिया और उड़ गई। लेकिन जो शहद पर बैठी हुई मक्खी होती है मिठास तो लेती है, परंतु क्या होता है, वह उसमें क्या होता है, चिपक जाती हैं। अब बहुधा लोग जो होते हैं वो भोगों में इतने आसक्त हो जाते हैं, इसमें डूब जाते हैं कि वो उसमें से निकल नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग या कुछ हलुकर्मी आत्माएं, कुछ ऐसे पिछले जन्मों के संस्कार के कारण से ऐसी आत्माएं होती हैं कि जो भोगों में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लिप्त रहती हैं। और मरीचि वैसी आत्मा थी कि वह राजमहल में रहते हुए भी अनासक्त अपना जीवन जी रही हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और कई बार कोई अच्छा निमित्त मिल जाता है तो पिछले जन्म के संस्कार जाग जाते हैं, सम्यक दर्शन भी है, धर्म की अध्यात्म की समझ भी है, और भगवान प्रभु ऋषभ का अयोध्या नगरी में आगमन होता है। लोग भगवान की देशना सुनने के लिए जाते हैं और मरीचि भी भगवान की देशना सुनने के लिए जाता है, और जाने के साथ में ही बोध मिलता है, भीतर में एक प्रेरणा जागती है कि मुझे संयम के पथ पर चलना है, और वह भगवान ऋषभ के चरणों में समर्पित हो जाता है। भगवान ऋषभ के पास में दीक्षा ग्रहण कर लेता है, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में एक ऐसा छोटा सा निमित्त मिलता है, और उस छोटे से निमित्त के कारण से जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, और उसके कारण से वह ऐसे कर्मों का बंधन कर लेता है, और जिसका परिणाम आगे भोगना पड़ता है। तो वह क्या निमित्त मिलता है और कैसे कर्मों का बंधन कर लेता है और किस तरह से उसका परिणाम आगे भोगता है, वह हम और आगे सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। श्रमण भगवान प्रभु महावीर स्वामी की जय।